बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर क्वेश्चन है मेरे सामने डिसीजन मेकिंग का। ये सितंबर 2020 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 से आप लिमिटेड के नाम से, और ये गालिबन 17 मार्क्स का है। देखिए, ये उस ज़माने के सवाल हैं जब कैफ 8 पे कॉस्टिंग का पेपर हुआ करता था। अब कैफ 3 के ऊपर है पेपर। मेरे हिसाब से इतना मुश्किल सवाल दो आ तो सकता है, पर अगर आएगा तो पेपर में बाकी के सवाल कंपैरेटिवली मेरा अपना हंच ये है कि आसान होने चाहिए। ठीक है, लेकिन आए सर ज़रा सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, एक एक करके लेके चलना शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ लें जी। वो कह रहे हैं एवेल्युएट द सजेशन ऑफ सीएफओ एंड सेल्स डायरेक्टर। दो लोग हैं, सीएफओ और सेल्स डायरेक्टर, दोनों ने कोई अपनी अपनी सजेशन रखी होगी सामने, और हमने उन दोनों को इवेल्युएट करना है और बताना है कि कंपनी के लिए इसमें से बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन कौन सा। ठीक है, सीएफओ एंड सेल्स डायरेक्टर। ये दिया हुआ सर, सियाब लिमिटेड इज इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग, नो लोकल सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग बस। ठीक है, बी ए सी ए और डी ए तीन प्रोडक्ट्स हैं जो हम बनाते हैं और मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट कर देते हैं। डन। कीपिंग इन व्यू द कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग लॉसेज इन द प्रोडक्ट बी ए, द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग टू डिसकंटिन्यू द प्रोडक्शन ऑफ बी ए। सर हम इसकी प्रोडक्शन को डिसकंटिन्यू करने जा रहे हैं क्योंकि इसमें हमें लॉसेज नजर आ रहे हैं। सर समराइज्ड ऑपरेटिंग रिजल्ट फॉर बीए फॉर द ईयर 2019 आर एज अंडर। देखिए, वाकई इसमें जो 2019 का डाटा नज़र आ रहा है सर, उसमें ये नज़र आ रहा है कि जी ये लॉस में है। ठीक है जी, ये कंपनी लॉस में रही है, जो ये प्रोडक्ट लॉस में रहा है, और ये हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, पुरानी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, CFO is of the view that discontinuance of BA would save all manufacturing and selling expenses. All manufacturing and selling expenses, सारे manufacturing, एक दो तीन, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। ये एलोकेटेड आमतौर पर सेव नहीं होता, और वो कह रहे सारे सेलिंग एंड सारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस सेव हो जाएंगे एक्सेप्ट। अच्छा जी, एक्सेप्शन क्या है? एलोकेटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, ये सेव नहीं होगा दोस्त। ठीक है जी, हाँ, लेकिन ये है कि जो हमारा टोटल एलोकेटेड फिक्स्ड ओवरहेड है, कंपनी जो टोटल फिक्स्ड ओवरहेड रखती है और फिर एलोकेट करती है, वो अलबत्ता 10% कम हो जाएगा। अब देखिए, ये एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट की बात नहीं कर रहा है इस तरीके से कि हमारे हिस्से का 10% सेव होगा, नहीं। वो कहता है कंपनी लेवल पे कॉस्ट इनकर होती है, फिक्स कॉस्ट, कंपनी सबको थोड़ा थोड़ा एलोकेट कर देती है। अगर मैं ये डिवीजन बंद करूंगा ना, तो वो जो कॉस्ट सबको एलोकेट हो रही है ना, वो जो पूरी कॉस्ट है ना, उसमें 10% का डिप आ जाएगा। यानी मिसाल के तौर पे हमारी कंपनी इन तीन प्रोडक्ट्स को एक ही फैक्ट्री में प्रोड्यूस करती है और उसका रेंट पे करती है। अच्छा, रेंट हमें भी एक हिस्सा मिलता है। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि जी जब कंपनी इस डिवीजन को बंद करेगी ना, तो पूरा रेंट सेव नहीं होगा, टोटल रेंट का 10% सेव हो जाएगा। अच्छा, हमें कितना एलोकेट होता है टोटल रेंट का? 30%। वो कह रहे हैं 30% हमें एलोकेट होता है, लेकिन बंद करने से पूरा 30 सेव नहीं होगा, टोटल का 10% सेव होगा। ठीक है जी, फिर अब बताएं जी, क्या सारे फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस एलिमिनेट हो जाएंगे? हाँ। क्या सारे वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस एलिमिनेट हो जाएंगे? हाँ। क्या सारी फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एलिमिनेट हो जाएगी? हाँ। सर सिवाय उनके जो एलोकेटेड है वो 30% है, 20% पे आ जाएगा, 10% एलिमिनेट हो जाएगा। ऐसा ये बात कर रहा है कौन? सीएफओ। सीएफओ कह रहा है बंद करो भाई, बंद करो, नहीं गुजारा होता पिया है, एनु बंद करे छड़ियो। ठीक है जी, सिंधी पंजाबी हमने मिक्स कर दिया सर। अब आए जरा दोस्त, इन अ रिसेंट मैनेजमेंट मीटिंग द कंपनी सेल्स डायरेक्टर, ये लोग वो होते हैं जो करते कुछ भी नहीं है, बस आके मशवरे देते हैं, ये वो बंदा है। ठीक है जी, सेल्स डायरेक्टर डज नॉट एग्री विद द सिचुएशन। ठीक है जी, सजेशन। वो कह रहे हैं नहीं, सीएफओ गलत बात कर रहा है, इसको डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए। शी, और लड़की भी है ऊपर से, शी इज ऑफ द व्यू दैट बीए इज इन हाई डिमांड। कह रहे नहीं भाई, बीए की तो डिमांड माशाल्लाह बहुत ऊपर है भाई। ठीक है, हमने कहा सही है। फिर इन लोकल मार्केट, उसने कहा छोड़ो एक्सपोर्ट्स को, लोकल पे आ जाओ, हम तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना सारी प्रोडक्ट्स। वो कह रहे हैं छोड़ो आप एक्सपोर्ट, आप इस पे आ जाओ, लोकल मार्केट पे आ जाओ, बीए को लोकल मार्केट में ले आते हैं, इससे क्या होगा? एंड द मैनेजमेंट शुड कंसिडर टू लॉन्च दिस प्रोडक्ट इन लोकल मार्केट थ्रू एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस, जमाल एक्सप्रेस। जैसे अली एक्सप्रेस है, जैसे दराज है, वो कह रहा है भाई हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, बजाय को फिजिकल जगह लेने के हम ऑनलाइन इसको बेचेंगे। जैसे दराज का स्टोर है। अच्छा, दराज क्या करता है? दराज बहुत सारे वेंडर्स को कनेक्ट करता है बहुत सारे कस्टमर्स के साथ, वेंडर से चीज उठा के कस्टमर को दे देता है। तो वेंडर को जो है वो दराज क्या करता है, जो बेचने वाले होते हैं उनको जगह देता है, स्पेस देता है अपनी वेबसाइट पे। जमाल एक्सप्रेस से भी हम इसी तरह का स्पेस लेंगे उनकी वेबसाइट पे, और हम अपने इस बीए प्रोडक्ट को लोकली बेचेंगे। ठीक है, फिर
शी आर्ग्यूज दैट दिस विल नॉट ओनली मिनिमाइज सेलिंग एक्सपेंसेस। उसने कहा जी चूंकि हम एक्सपोर्ट करते हैं हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, हम जब इसको ले आएंगे लोकल पे तो इंशाल्लाह ताला ऑनलाइन ले आएंगे तो हमें ना सेल्स फोर्स रखनी पड़ेगी, ना एक्सपोर्ट के खर्चे, ना डिलीवरी के खर्चे, सेव हो जाएगा, बहुत कम खर्चा आएगा, तो हमारे लिए सर अच्छा हो जाएगा और कस्टमर भी मैक्सिमाइज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि भाई लोकल में इसकी डिमांड ठीक ठाक है। ठीक है, ठीक है। अब दो लोगों का आर्ग्यूमेंट है फटा। सिर्फ वो कह रहा है बंद करो और बाजी कह रही है कि नहीं आप इसको चलाते रहें, एक्सपोर्ट ना करें बल्कि लोकल मार्केट में उसको ले आए, लोकल मार्केट में उसको बेचें। ठीक है, हमने कहा ठीक है चलें, हाँ जी, दोनों के मशवरों को एवेल्युएट करते हैं। अब ये जो नीचे 7 पॉइंट्स लिखे हुए आ रहे हैं ना, 7 पॉइंट्स, एक एक करके इन पॉइंट्स को हम रीड करते हैं, लेकिन ऑनेस्ट टू गॉड मैं आपको बता रहा हूँ बच्चे के साथ जुल्म है यार। जिस तरह ये सवाल ड्राफ्ट हुआ है ना, पैथेटिकली ड्राफ्टेड क्वेश्चन। ठीक है जी, कुछ पॉइंट्स के सीक्वेंस ऊपर नीचे होने की वजह से सवाल का सत्यानाश किया होगा बच्चों ने, आई कैन टेल यू। और दिस इज द फैक्ट यार, एक बच्चे का आप एनालिटिकल स्किल्स चेक करो, रात दिन की उसकी ये चेक करो कि वो सवाल पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट से रिलेटेड 8वां पॉइंट है, 8वें पॉइंट से रिलेटेड 4था पॉइंट, ये नहीं होना चाहिए यार सवाल। ठीक है ना, आप बच्चों को कॉन्सेप्चुअली चेक करें। तो सर मेरा अपना ये बड़ा स्ट्रांग जो है वो रिजर्वेशन है सवाल के अगेंस्ट, कि सवाल में कुछ पॉइंट्स ऊपर नीचे दिए हुए और बंदे ने अगर पूरा सवाल नहीं पढ़ा हो तो यू कैन मिस दोस पॉइंट्स एंड मतलब फिर वो सवाल गलत भी हो सकता है। ये कह रहा है भैया द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैव बीन अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉन्चिंग एन ऑनलाइन स्टोर ऑफ बीए एट जमाल एक्सप्रेस। ठीक है, ऑनलाइन स्टोर हम बनाने जा रहे हैं, जमाल एक्सप्रेस ने हमें जगह दे दी अपनी वेबसाइट पे, कह रहे हैं यहाँ लाके प्रोडक्ट बेचो। हमारी कैपेसिटी है 1,72,000 यूनिट कैपेसिटी, द मैक्सिमम यूनिट्स दैट वी कैन प्रोड्यूस इज 172,000। लास्ट ईयर हमने कितना प्रोड्यूस किया? 1.5 लाख यूनिट्स। उससे पिछले साल 1,56,000 यूनिट प्रोड्यूस किया। ठीक है, 172 से ज्यादा नहीं जा सकता। वो कह रहे हैं हमारी जो लोकल डिमांड है ऑनलाइन मार्केट में इज सफिशिएंट टू बूस्ट द सेल्स बाय 10% फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स। भाई लास्ट ईयर हमारी सेल्स थी 1.5 लाख यूनिट्स की, वो कह रहा है इस दफा 10% बढ़ जाएगी तो ये कितनी हो जाएगी? 165, और ये हमारी मैक्सिमम सेल से नीचे ही है। ठीक है जी, हाउएवर ये 10% की एक्स्ट्रा डिमांड अचीव करने के लिए हाउएवर अ डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर वुड बी हायर्ड। हम एक बंदे को रखेंगे जो हमें फेसबुक पे ऐड वगैरह प्रोवाइड करेगा और चीजें प्रोवाइड करेगा, तो 8 लाख रुपए हमसे वो चार्ज करेगा इस 10% सेल्स के जम देने के लिए। ठीक है जी, फिर हम इस यूनिट को बेचेंगे 180 रुपए पर यूनिट बेचा। करंटली कितने में बेच रहे हैं? 30 मिलियन की सेल हो रही है 1.5 लाख यूनिट की, 200 रुपए पर यूनिट बनता है, लेकिन हम इसको कितने में बेचने जा रहे हैं? 180 में। 10% डिस्काउंट देके हम 10% सेल्स बढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है जी, फिर हम करने जा रहे हैं जनाब, ये 3 पॉइंट्स हो गए हमारे सेल्स से बढ़ने के। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं भैया हमारे पास चौथा पॉइंट है कि कंपनी को एक एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करनी पड़ेगी 1,10,000 की जमाल एंटरप्राइज को, और साथ में 2% का कमीशन देना पड़ेगा। सीधी सी बात है, जमाल हमारे मामा का लड़का तो है नहीं जो अपनी अपनी वेबसाइट उसने दी हुई हमें, वो हमसे क्या चार्ज करेगा? सर एक कमीशन चार्ज करेगा और 1,10,000 चार्ज करेगा। अब देखो खर्चे शुरू हो गए। 8 लाख आपने मार्केटिंग वाले को देने, 1,10,000 आपने जमाल भाई को देने, फिर आपने कमीशन भी देना है। ठीक है जी, हमने कहा ठीक है जी, फेयर एनफ, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है जी, फिर अब ज़रूरी इंफॉर्मेशन, बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन, 5, 6 और 7, दीज आर द 3 पॉइंट्स दैट कुड आइदर कन्वर्ट योर क्वेश्चन इनटू अ फुल मार्क्स क्वेश्चन और आधे नंबर के क्वेश्चन। ठीक है जी, आपका ऐसा हाल कर सकता है। ये कह रहे जनाब जमाल एंटरप्राइजेस also provide additional facility of handling delivery and sales return to its clients। से कहा भैया आप डिलीवरी के चार्जेस से बेफिक्र हो जाए, जमाल एंटरप्राइजेस आपको कह रहा है ये काम मेरा है, आप छोड़ दें, आप डिलीवरी चार्जेस छोड़ दें, मैं आपको करके दूंगा। ठीक है सर, हम इनको एनुअल लमसम पैसे पे कर सकते हैं 15 लाख। ऑप्शन 1, क्या हम इनको क्या पे कर सकते हैं? 15 लाख रुपए पे कर सकते हैं। डन। दूसरा, और या तो इनको हम 5% कमीशन पे कर सकते हैं। ये क्या आ गया मेरे पास? ऑप्शन 5% कमीशन पे कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन जो लिखी है वो ये लिखी है, दीज सर्विसेज कैन बी अवेल्ड। ये डिसाइड नहीं कि हमने, वी हैव टू डिसाइड इट, कि हमने इसको अवेल करना है, ये नहीं करना। जमाल ने हमें कहा कि भाई मैं आपको ऑफर दे रहा हूं कि आप मुझे 15 लाख रुपए दे दो, डिलीवरी के सर्विसेज से आप छूटे पड़े।
या आप मुझे 5% कमीशन दे दो, डिलीवरी के सर्विस से आप छूटे पड़े हो, ठीक है। और इफ दिस सर्विस इज अवेल्ड, इंटायर फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस विल बी सेव्ड, हमारे सारे फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस सेव हो जाएंगे। इसका मतलब है हमारे पास एक ऑप्शन 3 भी है। आप अपने करंट सेलिंग एक्सपेंसेस, कौन से वाले, फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस इनकर करो। तीन ऑप्शन। जमाल कह रहा है या तो अपने फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस जैसे इनकर कर रहे थे अभी भी इनकर करो, या आप एक काम करो हट जाओ, हमें दे दो 15 लाख रुपए में आपको गुड्स डिलीवर करा के दे देंगे, या हमें 5% कमीशन दे दो। तो या तो हमारी एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट जो करंट फिक्स कॉस्ट लग रही है, सेलिंग कॉस्ट, क्योंकि चलाएंगे तो फिक्स सेलिंग कॉस्ट इनकर होगी, वो ले लो। नंबर 2, या तो जमाल को 15 लाख दे दो। नंबर 3, या जमाल को 5% का वो दे दो, कमीशन दे दो। फिर देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है भैया फिक्स्ड एंड वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस वुड बी रिड्यूस्ड बाय 10% एंड 80% रिस्पेक्टिवली। वो कह रहे हैं जो हमारे करंट फिक्स्ड एक्सपेंसेस है ना, इस लेवल पे खर्चे नहीं होंगे। खर्चे ऑलरेडी सर हमारा फिक्स्ड कॉस्ट 10% कम हो जाएगा। अब देखो ये पॉइंट रखना चाहिए था इससे ऊपर, कि जब आप लोकल मार्केट में आओगे तो आपकी फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस 10% कम हो जाएंगे। तो बंदा सोचना ही शुरू करता कि अच्छा मेरे फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस लास्ट टाइम अगर 100 रुपए के थे अब 90 के हो गए। फिर उसको देना चाहिए था पॉइंट नंबर 5 कि भाई आप चाहो तो इस 90% कॉस्ट को इनकर करो, या जमाल की इन 2 ऑफर्स में से कोई एक ऑफर पिक कर लो। अब ये मैं नहीं बताया गया। अब देखिए क्या कह रहा है, मेरे हिसाब से पॉइंट यहां होना चाहिए था कि फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस जो भी आपका इनकर हो रहा है एक्सपोर्ट्स में लोकल मार्केट में 10% कम होगा, और चाहो तो ये अवॉइड करके जमाल को पैसे दे सकते हो। वेरिएबल एक्सपेंसेस सर ये बड़ा 80% सेव हो जाएगा, सिर्फ 20% आ जाएगा वेरिएबल एक्सपेंसेस बस। फिर क्या कह रहा है वो सर, इसका मतलब है सर हमारे पास फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस को इनकर करने के 3 ऑप्शन है, और हमारी वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस जो कि हम बाहर भेजने में खर्चा करते थे उसमें सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है, 80% रिड्यूस हो रहा है, ठीक है जी। फिर एक और बात कर रहा हूं, एडिशनल सपोर्ट स्टाफ हमें चाहिए होगा 2 लाख पर मंथ यानी 24 लाख पे, ठीक है जी। ये चाहिए होगा, ये जरूरी खर्चा है। दिस एडिशनल हायरिंग कैन बी रिड्यूस टू 80%। आप चाहो तो ये 2 लाख की जगह आप 1,80,000 रुपए 1,60,000 रुपए पर मंथ इनकर करो, लेकिन फिर आपको अपने एग्जिस्टिंग सेल स्टाफ से ओवर टाइम काम कराना पड़ेगा, और उनको आपने 10% रिड्यूस्ड सेल्स एक्सपेंसेस का 10% पे करना पड़ेगा। यानी वो कह रहा है कि भाई आपको एक्स्ट्रा स्टाफ हायर करना है, ये लाजमी याद रखना। एक्स्ट्रा स्टाफ को पे करने के 2 ऑप्शन है, या तो आप 2 लाख रुपए उनको पर मंथ दो, या आप उनको 1,60,000 रुपए पर मंथ दो, और साथ ही साथ जो आपके वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स हैं जो कि 80% रिड्यूस हो चुके हैं ऑलरेडी, आप उनको 10% बढ़ा दो, ठीक है जी। और दोनों में से आपको जो जो अच्छा लगे वो काम आप कर लो, ठीक है जी। अब सारा गेम इसमें वेरिएबल और फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस का है, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 4, 5 और 6 को जब हम सवाल सॉल्व कर रहे होंगे आपने बहुत अच्छे तरीके से देखना है। मैंने थॉरोली सवाल रीड कर दिया, पता ऑप्शन क्या है। ऑप्शन हमारे पास है नंबर 1, इसको कन्वर्ट करें एक्सपोर्ट से लोकल में। एक्सपोर्ट से लोकल में आओगे और तुम्हें अगर 1 रुपए का भी प्रॉफिट नहीं हुआ, 0 का, तब भी मैं कहूंगा मुझे पता है मैंने 23 लाख का लॉस बचा लिया। लेकिन इसका मतलब ये कि जब आप एक्सपोर्ट से लोकल पे आ रहे हो तो आप देखो एडिशनल कितना कमा रहे हो, और बंद करोगे तो क्या कमाओ। तो हमारे 2 डिसीजन थे, हमने ये देखना है कि हमने एडिशनल कितना कमाना है, एक्सपोर्ट पे आने के बाद हम लोकल में जो कमा रहे थे उससे कितना ज्यादा कमाना है। तो लोकल में तो लॉस है सर, सॉरी एक्सपोर्ट में तो लॉस है, लोकल में आएंगे तो इंशाल्लाह ज्यादा ही कमाएंगे, देखते हैं भी। नंबर 2, बंद कर दो डिवीजन। अब बताओ दोनों में से कंपनी को क्या ज्यादा बेनिफिशियल है, बंद करने से सेविंग कितनी हो रही है, और लोकल बेचने पे कंपनी कितना एडिशनल प्रॉफिट कमा रही है एज कंपेयर टू करंट पोजीशन, ठीक है जी। आए जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं सर। अच्छा जी सर, हम इसको शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन, ऑप्शन 1 ये है कि हम इसको क्या कर दें, डिसकंटिन्यू कर दें, ठीक है जी। आए जरा सर इसके डिसकंटिन्यूएशन का हिसाब किताब देखते हैं। अगर हम इसको डिसकंटिन्यू करेंगे क्या होगा सर, होगा क्या सर, डिसकंटिन्यू करेंगे पूरी सेल्स खत्म हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट खत्म हो जाएगी। इसका मतलब है हम क्या करेंगे, हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन लूज कर देंगे, ऐसा।
दूसरी तरफ हमारी फिक्स कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। ऐसा तो आपने ये देखना है कि अगर आप 100 रुपए का कंट्रीब्यूशन मार्जिन लूज कर रहे हो लेकिन एट द सेम टाइम 120 रुपए की फिक्स कॉस्ट बचा रहे हो, तो डिवीजन को बंद करने से आपको 20 रुपए का फायदा हो रहा है, तो आप डिवीजन को बंद कर दो क्योंकि आपकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा बच रही है। 120 रुपए की फिक्स कॉस्ट सेव हो रही है, 100 रुपए का आपका कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन है, ये आप लूज करो। याद रखिएगा सर, आपको क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। ये फिक्स कॉस्ट होनी चाहिए ओनली डायरेक्टली अफेक्टेड। सर वो फिक्स कॉस्ट जो हमारे डिसीजन से बंद करने से सेव हो। ठीक है जी, तो सीएम आपने देखना है कितना लूज करो, एट द सेम टाइम आपने फिक्स कॉस्ट देखना है कितना सेव करो। 100 रुपए कमा रहा हूँ, 120 रुपए का खर्चा कर रहा हूँ, मुझसे बड़ा जंगली कोई नहीं है। 100 रुपए कमा रहा हूँ, 120 का खर्चा कर रहा हूँ, 100 रुपए लूज कर दो, लेकिन 120 रुपए का खर्चा बचा लो तो आपको एटलीस्ट 20 रुपए की सेविंग हो जाएगी। अब मैं सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ सर कंपनी का करंट सीएम। सर कंपनी की सेल्स है कितने की, सर सेल्स है मेरे पास 30,000, मैं ये थाउजेंड्स में ले रहा हूँ सर। सर मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स और अपेरेंटली मुझे ऊपर नज़र आ रहा है वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स भी है। ठीक है, एक एक करके निकालते हैं सर हम। 12,000, 6,000, 3,000 और सेलिंग कॉस्ट दी हुई है टोटल। इसमें से आपने वेरिएबल और फिक्स अलग अलग करने। सर आपको कैसे पता चला इसमें से वेरिएबल और फिक्स अलग अलग करने हैं? ऐसे पता चला बेटा कि वेरिएबल और फिक्स के नीचे डिटेल्स दी हुई है, ब्रेकअप नहीं दिया हुआ है, तो हमें इसको हाई लो मेथड लगा के अलग अलग करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब आए डायरेक्ट मटेरियल कितने का जी, 12,000 रुपये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, इसमें कोई इन्फ्लेशन का जिक्र नहीं है तो मैं एज्यूम करूंगा जो कॉस्ट लास्ट ईयर थी वही अगले साल भी रहेगी। सर 6,000 रुपये हमारे लेबर के सेव हो जाएंगे और कोई 3,000 रुपये हमारे वेरिएबल ओवरहेड्स के सेव हो जाएंगे। अब वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स हमें लगाना पड़ेगा हाई लो मेथड। बताएं सर, टोटल सेलिंग ओवरहेड्स 7,800 थे 1.5 लाख यूनिट्स के साथ और 156 250 के साथ 8050, यानी सर जब हम 1,56,000 यूनिट्स बना रहे थे तो कॉस्ट हमारी 8050 थी। जब हमने थोड़े यूनिट कम किए तो हमारी कॉस्ट भी कम हो गई। तो वो कॉस्ट जो नंबर ऑफ यूनिट्स कम करने से कम होती है वो तो वेरिएबल होती है। तो एक काम करते हैं सर, हम कहने जब हम बना रहे थे कितने यूनिट्स सर, 1,56,250। तो सर हमारे पास खर्चा आता 8050 जब हमने सर यूनिट्स कर दिए 1.5 लाख, थोड़े से कम कर दिए, तो सर हमारा खर्चा 7.8 मिलियन हो गया। अब बताएं सर मेरे पास क्या आता है, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट सर 40 रुपए आती है। कितनी आती है, 40 आती है। सर वो कॉस्ट जो नंबर ऑफ यूनिट्स कम करने से कम हो गई वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। अब बताएं सर मैं फिक्स कॉस्ट कैसे निकालूं? सर आप ले लें किसी भी एक लेवल की टोटल कॉस्ट 8050 ये टोटल कॉस्ट ले ली, इसमें से आप माइनस कर दें 1,56,250 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट। अब बताएं मेरे पास सर फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है? अच्छा बिल्कुल जी 18 लाख रुपए की, यानी कि 1.8 मिलियन, यानी कि 1800 अगर मैं थाउजेंड्स में देखूं तो। और बताएं सर मेरे पास वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स कितना है जी? सर 40 रुपए और मेरे पास यूनिट है 1.5 लाख। ठीक है जी, तो मेरे पास सर ये जो आता है ये आएगा कोई कितने, 6,000। अब बताएं सर मेरा सीएम कितना है? सीएम कितना है जी? 3,000। वेरी गुड जी, 3,000 रुपए का सीएम है। अब बताएं जी हमारी जो फिक्स कॉस्ट है जो सेव हो सकती है वो कौन कौन सी है? एक फिक्स कॉस्ट है सर मेरे पास कौन सी, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल 2,800 की। ठीक है जी, चलते हैं भाई, 2,800 रुपए की फिक्स कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल 2,800। और एक मेरे पास है सेलिंग ओवरहेड्स हैं जो फिक्स्ड हैं, ये भी सेव हो जाएंगे क्योंकि एग्जामिनर ने कहा ना 1,800 रुपए की फिक्स कॉस्ट मुकम्मल सेव। और सर जो हमारे पास एलोकेटेड कॉस्ट है ये सर 750 रुपए की एलोकेटेड कॉस्ट है, ये टोटल का 30% है। तो टोटल कितना है? अगर मैं 750 को 30% से डिवाइड करता हूं सर तो बताएं मेरे पास टोटल कितना आ रहा है सर, टोटल
सर इसका मतलब है कंपनी के लेवल पर 2500 रुपए की फिक्स कॉस्ट इनकर होती है टोटल। वो कह रहे हैं भाई जब आप इस डिवीजन को बंद करोगे तो इसका 10% सेव हो जाएगा, यानी कि 250 रुपए सेव हो जाएंगे। 750 से 250 पे आ जाएगा, पूरा सेव नहीं होगा। एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट आमतौर पे सेव नहीं होते, ठीक है जी। लेकिन सर यहाँ 250 रुपए की सेविंग एग्जामिनर लिख के दे दी। फिर एलोकेटेड एट कंपनी लेवल, ये सेव हो जाएगी कितने की, 250 रुपए की। अब बताएं सर अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास इन तीनों को ऐड करें तो ये बनता है सर 4850 रुपए। तो यार तुम 3000 रुपए का सीएम लूज करो और तुम 4850 रुपए की फिक्स कॉस्ट सेव करो, तो मैं कहूंगा सर मेरी नेट सेविंग्स, सर नेट सेविंग्स इन डिसकंटिन्यूएशन यह है 1850 रुपए की। तो हमें इस डिवीजन को फौरन से बंद कर देना चाहिए क्योंकि हमें 1850 रुपए की बचत हो रही है। अब मैं चलाऊंगा जब इसको, जब सर मुझे 1850 रुपए से ज्यादा का पॉजिटिव प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा हूं, कौन सा जो वो डिवीजन है सर, मतलब जो लोकल मार्केट पे लाके मैं इससे ज्यादा अगर कमा सकता हूं तो मैं वो करूंगा सर। अभी तो मैं लूज कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं लोकल मार्केट पे ला के सर कमा सकूं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग होगा। ठीक है जी सर, बढ़े एक स्टेप आगे हम। अच्छा जी सर, हम चाह रहे हैं कि सर अब इफ कंटिन्यूड, if continued at local markets, तो सबसे पहले मुझे बताएं सर मैं कितने यूनिट्स बेचूंगा। सर मैं पहले 1.5 लाख यूनिट बेच रहा था, अब मैं 10% एक्स्ट्रा बेचूंगा, दैट इज 165,000। डन। तो बताएं सर मेरे पास सेल्स कितनी होगी। पहला पॉइंट पे जाके पढ़ते हैं सर, अगर हम इसको चलाते हैं तो ये कह रहा है जी हमने 10% ज्यादा बेचने, 180 रुपए का पर यूनिट हम बेचेंगे। चलो जी आ जाओ नीचे प्यारा भाई। सेल जी कितना, सर हम बेचेंगे सर 1,65,000 यूनिट्स इंटू 180। आप देखो तो सर ये 29.7 मिलियन होता है, लेकिन मैं थाउजेंड्स में रख रहा हूं तो 29,700 रुपए की अमाउंट आ रही है थाउजेंड्स में ये, ठीक है। फिर वो कह रहे भैया ये 1,65,000 की सेल्स हासिल करने के लिए आपको 8 लाख रुपए का एक मार्केटिंग का खर्चा करना पड़ेगा। तो मैं काम कर रहा हूं सर, मैं इस सेल्स में से लेस करूंगा वेरिएबल कॉस्ट और मैं सेल्स में से लेस करूंगा फिक्स कॉस्ट। ठीक है जी। तो सबसे पहले फिक्स कॉस्ट मेरे पास क्या आ रही है, मार्केटिंग कॉस्ट नहीं, कितने की, 8 लाख का मतलब है 800। ठीक है जी। फिर इसके बाद सर फिर मैं ऊपर जाता हूं जी। फिर ये कहता है भैया आपको 1,10,000 रुपए की एनुअल सब्सक्रिप्शन देनी है और 2% कमीशन देना है। चलो जी मैं फिर नीचे जा रहा हूं सर, सेल्स में से मैंने माइनस करना है पहला वेरिएबल कॉस्ट, क्या चीज, कमीशन 2%। निकालो जरा सर, 29,700 का 2% कितना होता है कमीशन, सर ये होता है 594। सर मेरे पास फिक्स कॉस्ट कितनी होती है, फिक्स कॉस्ट कितनी है सर, एनुअल सब्सक्रिप्शन टू जमाल इंटरप्राइजेस कितने का जी, कितने का जी, 110 मिलियन का, ये मेरे पास फिक्स कॉस्ट है। ठीक है जी, एक वेरिएबल कॉस्ट आ गई, एक फिक्स कॉस्ट आ गई। सीधी सी बात है सर, अगर मेरे वॉल्यूम में 10% का इजाफा हुआ है तो सर मेरी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, मेरी लेबर की कॉस्ट, ठीक है जी, और मेरे वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स की कॉस्ट, ये तीनों की कॉस्ट भी 10-10% इंक्रीज हो गई होगी। वेरिएबल कॉस्ट है ना, कोई इन्फ्लेशन तो दिया बनी है। तो सर मेरे पास पहले जो कॉस्ट थी वो कितनी थी सर, 12, 6 और 3। अब 12, 6 और 3 10-10% बढ़ाओ तो ये हो जाएगा 13,200। ठीक है जी, 12, 6, 6,600, 10% बढ़ा दो और 3,300 ऐसा। सर मैंने ये 3 कॉस्ट तो पिछले डाटा से उठा लिया, ये कमीशन मैंने पॉइंट नंबर 1 से निकाला सर, ये मैंने 8 लाख रुपए की मार्केटिंग कॉस्ट निकाली और 1,10,000 की जमाल एंटरप्राइजेस को मैंने ये 2 चीजें पे की हैं। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं सर, मैं थोड़ी वेरिएबल कॉस्ट के लिए और जगह बना दूं सर।
बस आपने इतना याद रखना है कि सर ये जो 3 खर्चे दिए हुए हैं ना ऊपर, मटेरियल लेबर ओवरहेड के, ये 1.5 लाख यूनिट्स के हिसाब से थे। अब चूंकि 10% यूनिट बढ़ गए और इन्फ्लेशन नहीं है, तो ये खर्चे एटलीस्ट 10% हमने क्या कर दिए, बढ़ा दिए। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं हम दोस्त। पॉइंट नंबर 1 खत्म हमारा। यस सर। पॉइंट नंबर 2 खत्म हमारा। यस सर, सारे खर्चे ले लिए। पॉइंट नंबर 3 से भी सारे खर्चे ले लिए। अब पॉइंट नंबर 4 से भी हमने सारे खर्चे ले लिए सर। अब आता है पॉइंट नंबर 5 और 6 और 7। पहले मैं पढ़ रहा हूँ पॉइंट नंबर 6। वो कह रहे जो आपके फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस थे और वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस थे, उनमें 10% की कमी आई है फिक्स में, 80% की कमी आई है वेरिएबल में। हम आते हैं, हमने कहा ठीक है, एक मिनट रुको रुको रुको, पहले हमें ये लिखने दो। ठीक है जी, हम कह रहे हैं जी हमारी सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है जी, इसमें वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड था 40 रुपए पर यूनिट। वो कह रहा है भैया इसमें 80% की कमी आ रही है। कमी इसका मतलब ये रह जाएगा 20%। ठीक है जी, तो मुझे बताएं सर 40 रुपए का 20% कितना होता है? 40 रुपए का 20% होता है सर 8 रुपए, ऐसा 8 रुपए, ये रह गया सर 8 रुपए पर यूनिट। इतना कम हो गया माशा। फिर उससे का जो फिक्स सेलिंग ओवरहेड्स है वो था 1800 रुपए पर ईयर। चेक कर लें, 1800 रुपए पर ईयर है। हाँ सर मुझे याद आ रहा है, मुझे याद आ रहा है, आई नो सर, ये 1800 यानी 18 लाख। ठीक है। उसने कहा भैया ये रह जाएगा 10% कम हो गए 90%, विच इज 1620,000। ठीक है जी, मैं इसको 1620 लिख रहा हूँ। उसने कहा भैया अगर आप कुछ भी ना करें ना, जमाल वमाल से कोई मजीद डीलिंग ना करें, ये आपकी वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है पर यूनिट और ये आपका फिक्स सेलिंग कॉस्ट है पर एनम। ठीक है जी। अब वो आपको दे रहा है ऑप्शंस। अब पॉइंट नंबर 5 पढ़ने के बाद आप पॉइंट नंबर 4 पढ़ें। ठीक है जी, या सॉरी पॉइंट नंबर 6 पढ़ने के बाद आप पॉइंट नंबर 5 पढ़ें। आओ मेरे बच्चों, ये कह रहे हैं पॉइंट नंबर 5 में क्या चीज़, कि जमाल ने आपको एडिशनल फैसिलिटी दी है कि भाई मैं आपको ये क्लाइंट हैंडलिंग करके दे देता हूँ, डिलीवरी वगैरह। ठीक है जी, और मैं आपसे फिक्स फी चार्ज करूंगा 15 लाख। ठीक है जी, या मैं आपसे चार्ज करूंगा 5% कमीशन, या आप अपनी फिक्स कॉस्ट जैसे पे कर रहे थे पे करते रहो। तो इसका मतलब है सर मेरे पास जो फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड्स हैं, ठीक है जी, इसकी बात कर रहा हूं मैं। अब मेरे पास ऑप्शंस हैं, या तो आप पे करें एग्जिस्टिंग, क्या पे करें, एग्जिस्टिंग, या सही लिख दे भाई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एग्जिस्टिंग, ठीक है जी, कितना 1620। यहां पे काम करें आप, एक लंप सम हमें पैसे दे दें, जमाल वाले कह रहे हैं 1500, या पे करें जी 5% कमीशन, आपकी मर्जी। 5% कमीशन कितना बनता है, 29,700 की सेल्स पे 5% का कमीशन बनता है 1485। अब आपके पास ऑप्शन है, या तो ये पैसे पे करो, या ये पे करो, या ये पे करो। इन दोनों में से कोई एक आपने जमाल को देना है। अगर दे दिए तो 16-20 आपके खर्च नहीं होंगे, और अगर जमाल से डीलिंग नहीं करनी है तो 16-20 खर्च करो। अब बताओ सर, एक बंदा जो मुंह में रोटी डालता है वो क्या करेगा सर, लोएस्ट ऑप्शन पे जाएगा 1485। लेकिन देख लें ये वेरिएबल कॉस्ट है, दिस इज 5% ऑफ सेल्स। ठीक है जी, तो बताएं मैं क्या करूं, मैं फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट एलिमिनेटेड, और इसकी जगह अब क्या आ गया, अब इसकी जगह क्या आ गया, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स इंस्टेड ऑफ फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड्स। कितना जी, 1485। डन। इसके अलावा अपना जो ओरिजिनल वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड था 8 रुपए पर यूनिट इंटू 165,000 यूनिट्स है। ठीक है जी, ये हो जाता है सर 1320। इसका मतलब है हमारी फिक्स सेलिंग कॉस्ट टोटली एलिमिनेट हो गई। ठीक है जी, और इसकी जगह हमारे पास क्या आ गया, 1485 रुपए का एक कॉस्ट जो कमीशन है, और सर 1320 रुपए का एक कॉस्ट सर जो हमारी ओरिजिनल सेलिंग ओवरहेड्स। यार देखो मतलब ठीक ठाक आपकी सेविंग हुई है, ठीक ठाक सेविंग होगी आपकी फिक्स कॉस्ट में। सर 1800 रुपए की कॉस्ट रिड्यूस हो गई और उसकी जगह 1485 की कॉस्ट आ गई जो कि वेरिएबल है।
दूसरी तरफ सर आपका जो है वो जो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट लास्ट टाइम 6000 था वो 1320 पे आ गया। ठीक है जी, वो 1320 पे आ गया। फिर और आगे बढ़ेंगे स्टेप। अब मैं लास्ट पॉइंट पढ़ने जा रहा हूँ। वो कह रहा है प्यारे भाई हमें ना कुछ स्टाफ, एडिशनल सपोर्ट स्टाफ चाहिए होगा, हायर करना जरूरी है। इनको या तो आप दो 2 लाख रुपए पर मंथ। कितने दो? 2 लाख रुपए पर मंथ। ठीक है, 2 लाख रुपए पर मंथ हो जाते हैं 24 लाख रुपए सालाना। दे दो। या एक काम करो, अगर ये कम करना चाहते हो, 20% इसी 2 लाख को कम करना चाह रहे हो, तो फिर आप एक काम करो, अपने करंट जो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है उसमें 10% का इजाफा बर्दाश्त कर लो। क्या 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 क्या? वापस वापस वापस। वो कह रहा है एडिशनल सपोर्ट स्टाफ, ऐसा? आप इसके लिए पे करो क्या चीज? या तो 2 लाख रुपए पर मंथ 12 महीनों के, ये हो गए 24 लाख रुपए। नाउ दिस इज ऑप्शन 1। या आप एक काम करो, आप इस 2 लाख का 12 महीने का पैसा 80% दो, विच इज 1920,000। ठीक है जी, लेकिन इसके साथ साथ वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स में 10% इजाफा हो जाएगा। वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स करंटली 13,20,000 है। ठीक है जी, अच्छा मैं 3 जीरो इसके भी काट रहा हूँ, 3 जीरो इसके भी काट रहा हूँ। ठीक है जी, 10% कितना हो गया? 132। अब बताओ इन दोनों को एडअप करो कितना आता है? इन दोनों को एडअप करो कितना आता है सर? ये आता है मेरे पास 2050। अब एक बात बताएं अगेन, एक बंदा अगर मुंह में रोटी डालता है खाते वक्त, तो वो 2400 का खर्चा करेगा या वो 2050 का खर्चा करेगा? ऑब्वियस सी बात है सर, 2050 का खर्चा करेगा, ये ज़्यादा बेहतर है। 2400 को बचाएगा, इतना बड़ा खर्चा नहीं करेगा। लेकिन अगेन इसके दो पार्ट्स हैं, एक वेरिएबल है एक फिक्स है। एक फिक्स है एक वेरिएबल है। 132 रुपये आ गया वेरिएबल में। एडिशनल वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स कितने के जी? 132। और सपोर्ट स्टाफ की जो फिक्स कॉस्ट है वो है, अब कुछ फिक्स कॉस्ट ऐसी हैं जो ऊपर अभी देखी थी, वो बाकी हैं, वो बाकी हैं, वो बाकी हैं। लेके आओ लेके आओ लेके आओ लेके आओ। कौन सी फिक्स कॉस्ट बाकी है सर? कौन सी फिक्स कॉस्ट बाकी है भाई? ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, जब प्रोड्यूस करोगे तो इनकर तो करना है। एलोकेटेड, एलोकेटेड आपने लेना है, नहीं लेना है इग्नोर कर दें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है सर। मैं ले रहा हूँ सर। सर फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने के जी? 2800 रुपये की, ऐसा? और फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड जो कि कंपनी लेवल पर इनकर हो रहे हैं, जो सेव हुए थे, यानी कि 250 रुपये। अब बताएं सर, मेरे पास सब कुछ मिला जुला के अगर मैं इस डिवीजन को चलाता हूं तो मेरे पास सर नेट प्रॉफिट कितना आता है? अगर मैं इस डिवीजन को चलाता हूं मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना आता है? सर ये मेरे पास आता है सर 2811 का लॉस। लॉस 2811 का। यार ये तो बड़ा बुरा सीन है, डिसीजन तो बहुत सिंपल हो गया। 2811 का लॉस अगर हम चलाते और एक्सटर्नल मैन्युफैक्चरिंग करते तो हमारे पास 2350 का लॉस आ रहा है। ठीक है जी, उसमें से मैं 500 रुपये काट रहा हूँ। 500 रुपये किस चीज़ के? ऐसे एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट के जो कभी सेव नहीं होंगे। तो हमारा लॉस जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता। कितना हो जाता सर हमारा लॉस? हमारा लॉस रह जाता सर 1850। यानी जब हम चला रहे थे तो 1850 का लॉस था, आउटसोर्स करोगे तो 2800 का लॉस आएगा। इससे बेहतर है यार बंद करो और कंपनी को 1850 रुपये सेव करके दो। ठीक है जी, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा सर। बजाय इसको प्रोड्यूस करने के, मैसिव लॉसेज इनकर करने के, जो पहले इनकर कर रहे थे उससे भी ज़्यादा लॉसेज इनकर करने के, इट वुड बी अ मच वाइजर डिसीजन कि आप इसको बंद कर दो और कंपनी को 1850 रुपये की नेट सेविंग्स दो, पॉजिटिव। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपका हामी नासिर।